ओम शांति। परमपिता परमात्मा को ही सृष्टि का क्रिएटर कहते हैं। तो पिता परमात्मा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर हैं, भंडार और दाता हैं, उन्होंने ये जो सृष्टि रची थी, ये सृष्टि सुखधाम थी, जिसे हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी कहते हैं। तो ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा ने उन आत्माओं को भेजा जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ पर यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसी सब पावन आत्माएं ही जन्म लेती हैं। तो पिता परमात्मा ने ऐसी दुनिया बनाई थी जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख उपलब्ध थे। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक, बुढ़ापे तक एक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता, कोई दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ तक कि जन्म देने वाली माँ जन्म देते वक्त भी ना माँ को कोई तकलीफ होती है, ना बच्चे को कोई तकलीफ होती है, और सारी आयु ही सुखी जीवन रहती है। इस सृष्टि को सुखधाम, सतयुग कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा ने हमको भेजा, लेकिन वो आत्माएं आती हैं जो इसी ही क्वालिटी की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। ये संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण श्री राधे ही जन्म लेते हैं, उनके साथ साथ सभी जन्म लेते हैं, लेकिन वही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच है। और श्री कृष्ण श्री राधे का जब स्वयंवर होता है, तो जब राजगद्दी पर बैठते हैं, तो श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण कहलाता है और श्री राधे लक्ष्मी कहलाती है। तो पहला जो इस सृष्टि का राज्य है, लक्ष्मी नारायण की गद्दी ही चलती है। और यथा राजा रानी तथा प्रजा, राम राज्य में भी कहा जाता है कि राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। ऐसे ही सतयुग में था। लक्ष्मी नारायण जैसे ही लोग होते हैं, बिजनेसमैन भी लक्ष्मी नारायण जैसे, किसान भी लक्ष्मी नारायण जैसे, हर प्राणी लक्ष्मी नारायण जैसे। तो इसलिए जिसका प्रमाण ये है कि आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। आज घर की नारी को सीता क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि शुरुआत लक्ष्मी नारायण के राज्य से हुई है। और आज भी बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं भाई घर में लक्ष्मी आई है, और विवाह होता है तो घर में बहू आती है तो भी यही कहा जाता है कि मुबारक हो भाई, घर में बहू लक्ष्मी आई है। तो सचमुच में
नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। तब हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे। चारों तरफ प्रकृति का भी हर प्रकार से सुख था, और इतनी हीरो की चमक होती है कि वहाँ लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं होती, और रंग बिरंगी लाइट होती है। प्रकृति वायु में सुगंध रहती है, और आने जाने के लिए पुष्पक विमान तैयार रहते हैं। प्रकृति इतनी हवा चलती है कि उनकी पत्तों की आवाज़ से शहनाइयाँ बजती हैं, ऐसा आवाज़ होती है। तो वहाँ पांच विकार नहीं, हर प्रकार से आत्माएं संतुष्ट है, खुश है, और पढ़ाई के लिए भी बहुत सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ आर्ट और म्यूजिक, ये दो ही सब्जेक्ट होते हैं। सारा दिन खुशियों में रहते हैं, नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। प्रकृति का इतना सुख है, फल इतने होते हैं, दबाया और जूस पिया, कोई फल काटने में मेहनत नहीं होती है। और आयु हर मानव की, हर जीव की आयु लगभग 150 वर्ष होती है। और यहाँ सूर्यवंशी घराना होता है, सूर्यवंशी देवी देवता कहलाते हैं। ऐसे में उनके 8 जन्म, 1250 वर्ष में 8 जन्म होते हैं। ये सूर्यवंशी देवी दैवी राजधानी चलती है। पहला लक्ष्मी नारायण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और श्री कृष्ण के भी 8 ही जन्म होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण अष्टमी कहा जाता है। जो 9वीं गद्दी चलती है वो राम नवमी कहलाती है, क्योंकि 9th जो कारोनेशन होता है वो राम सीता का होता है। लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ, 8 घराने ये राजाई चलती हैं। इस प्रकार से आज की दुनिया में भी किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पंजाब हुआ। ऐसे ही लंदन में क्वीन एलिजाबेथ 23rd गद्दी का नाम क्वीन एलिजाबेथ कहलाता है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण का घराना चलता है, जिसको कंबाइंड रूप में विष्णु कहते हैं। तो विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, दो, क्योंकि चारों हाथों से ही ग्रह चलता है। 2 भुजाएं नारी की, 2 भुजाएं नर की। तो 2 भुजाएं लक्ष्मी, 2 भुजाएं नारायण। हीरो हीरोइन का ही चित्र दिखाया है 4 भुजाओं का, जिसको विष्णु कहते हैं। और विष्णु का निवास क्षीर सागर बताया जाता है, क्योंकि वो पावन दुनिया है, वहाँ विकार ही नहीं है। उसको सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ ये नाम दे दिए हैं। तो ऐसी सुखमय दुनिया में पिता परमात्मा कहते हैं, मैंने तुम्हें भेजा था, जहाँ जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुख ही सुख था, हर प्रकार के सुख थे। और वहाँ पर 5 विकार भी नहीं होते हैं, जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए कोई कोर्ट कचहरी थाने या आर्मी नहीं होती है। और दूसरा, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि कोई पाप कर्म नहीं होता, तो वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। और वहाँ पर कोई एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई नहीं करता, क्योंकि सब में इतना प्यार है। जहाँ शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, तो वहाँ पर कोई राजा के महल के चारों ओर कोई किला नहीं बनाया जाता, क्योंकि कोई भय ही नहीं है। इसलिए राम राज्य में भी कहा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा।
तो राम के राज्य में राम परमपिता परमात्मा को कहते हैं, तो उसका स्थापन किया हुआ, गॉड एस्टेब्लिश दिस वर्ल्ड एज ए हेवन पैराडाइज बैकुंठ, तो पिता परमात्मा का जो स्थापन किया हुआ था, ये ऐसी दुनिया थी जिसे सुखधाम कहते हैं। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई जहाँ प्रकृति हमारी दासी थी, वहाँ पर कोई तेज गर्मी या तेज धूप या सर्दी या कुछ भी नहीं होता है। पांचों तत्व हमारे ऑर्डर में रहते हैं, तो राजा प्रजा सब सुखी होते हैं। समय अनुसार ही सब कुछ होता है। ऐसे बे टाइम बिना कभी बारिश नहीं होती, कभी आंधी नहीं, कभी तूफान नहीं, कभी ऐसे नहीं। तो वहाँ पर कोई धूल भी नहीं होती है, क्योंकि तूफान ऐसे नहीं आते हैं। तो ऐसी दुनिया जिसको भगवान ने पैराडाइज बनाया था, ऐसी दुनिया में चलने के लिए इस वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा आकर के हमें सहज ज्ञान सहज राज योग की शिक्षा देते हैं। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन का आधार लेकर के नारी शक्ति को ही आगे रखते हैं, क्योंकि इस संसार की जो मुख्य जो शक्ति है वो नारी है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भारत माता की जय कहते हैं। भारत वास्तव में धरती को नहीं कहते, भारत माता माना भारत की नारियों को माँ कहा गया, क्योंकि नारी शक्ति के द्वारा ही पिता परमात्मा आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। इसलिए नदियों पर भी नारी के ही नाम है, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा। तो परमपिता परमात्मा इस समय पर हम सभी आत्माओं को एक ओपन चांस देते हैं कि इस ज्ञान और योग की शिक्षा को लेकर के चाहे तो सतयुग का पाठ बनाओ। अगर जो 16 कला बनते हैं वो सतयुग में जन्म लेते हैं, जो 14 कला बनते हैं वो त्रेता में जन्म लेते हैं। तो परम पिता परमात्मा विधाता आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें एक ही समय पर एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आत्माएं अपनी ही यथाशक्ति धारणाओं के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी डिग्री प्राप्त करती हैं, और जो आत्माएं 16 कला बनती है वो सतयुग में आती हैं। तो परम पिता परमात्मा किसी को सतयुग में नहीं भेजते, किसी को त्रेता में नहीं भेजते, लेकिन आत्माएं अपने आप ही अपनी योग्यता के अनुसार अपना भाग्य स्वयं बनाती हैं। तो इसलिए भाग्य विधाता भगवान आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के अनुसार ही आज भी कोई तो बहुत बड़े बड़े ऊंच पद पाते हैं, कोई दास दासी बनते हैं। तो भगवान कहते हैं सतयुग में भी जाकर के कोई महाराजा महारानी बनते हैं, कोई राज महलों के अंदर दास दासियां बनते हैं, कोई प्रजा में शाहूकार प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा में भी दास दासियां बनते हैं। तो ये अपने आप ही आत्मा अपने पार्ट को खुद फिक्स करती है। इसलिए कहा जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। तो भाग्य विधाता भगवान किसी को पर्टिकुलरली किसी का भाग्य नहीं बनाते, लेकिन परम पिता परमात्मा एक ही समय पर एक जैसी शिक्षा देते हैं, लेकिन आत्माएं अपनी यथा योग्य यथा शक्ति अनुसार ही इस पढ़ाई को धारण करके अपना पार्ट फिक्स करती है। इसलिए कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। तो यही समय है भाग्य बनाने का। अगर इसी समय अपना भाग्य नहीं बनाया तो फिर कभी भी नहीं बना सकते। तो इसलिए कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी मुख्य शिक्षा है पवित्र बनो, योगी बनो,
पिता परमात्मा की शिक्षा को धारण करके अपने आप को श्रेष्ठ महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।